नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज, मेरे यानी विनीता के साथ। आइए नजर डालते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरों पर। अयोध्या से आए अक्षत कलश के साथ निकाली गई राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की शोभा यात्रा। सैकड़ों राम भक्त हुए शामिल। राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा आगामी 22 जनवरी को किया जाएगा, जिसका भव्य बनाने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा पूजित अक्षत कलश न्योता के रूप में महाकौशल प्रांत से जिलों में भेजा गया है, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रत्येक जिला से प्रखंड ग्राम संगठनों तक लेकर जाया जाएगा और स्थानीय मंदिरों में कलश की स्थापना कर उनके पूजन और दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसी कड़ी में प्रखंड परसवाड़ा में पूजित अक्षत कलश के साथ शोभा यात्रा निकालकर आयोजित रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया। आपको बता दें कि बालाघाट जिले के प्रखंड परसवाड़ा में अयोध्या से आए पीले चावल की भव्य कलश शोभा यात्रा नगर में धूमधाम से बैंड बाजों के और राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की झांकी के साथ निकाली गई। पूजित अक्षत कलश शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत कर पूजन अर्चन किया गया। भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या के पूजित अक्षत कलश पीले चावल की भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। यात्रा राम मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड बस्ती से मुख्य मार्ग होते हुए हनुमान मंदिर से बीजा टोला चौक पहुंची, जहां चौक में स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर वापस राम दुर्गा मंदिर पहुंची, जहां से 16 उपखंडों के लिए पूजित अक्षत कलश वितरण किया गया, जो उपखंडों के ग्रामों में भी भ्रमण कर मंदिरों में विश्राम किया जाएगा। इस धार्मिक कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद बजरंग के स्वयंसेवक एवं समस्त साधु संत, हिंदू सनातनी, मातृशक्ति एवं समाजसेवी एवं हिंदू नागरिक गण भारी संख्या में शामिल हुए। परमात्मा एक मानव धर्म जन जागृति कार्यक्रम परसड़ा के डोराफंडा की ग्राम में भव्य मानव सम्मेलन हुआ। परमात्मा मानव धर्म एवं आए हुए सभी सेवक सेविकाओं एवं गांव के ग्रामीणों के समक्ष बुरे व्यसन, शराब, जुआ एवं चोरी, झूठ बोलना, क्रोध करना, इन सब बातों पर बारी बारी से चर्चा की गई। परमात्मा एक मानव धर्म में बाबा हनुमान जी की शक्तियों पर बारी बारी से अपने विचार रखे एवं मानव शरीर एवं हमें मिला हुआ है, हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, बुरे व्यसन से कैसे दूर रहना चाहिए, बुरी आदतों एवं बुरी संगत नहीं करना चाहिए। हमने बुरे नस्ल की आदत डाली तो हमारे परिवार का विनाश होता है, परिवार में अशांति फैलती रहती है। हमारे अच्छे विचार हमारे परिवार एवं बच्चों के भविष्य अच्छा रहे, हम अच्छे विचार रखें ताकि हमारे विचारों को देखकर आसपास के हमारे भाई बहन भी अच्छे विचार रखेंगे एवं हमारे परिवार एवं बच्चों के विचार भी अच्छे रहेंगे। इन्हीं सब बातों पर को रखकर मार्गदर्शक बालाघाट से जैनेन्द्र उपरारे एवं बाबूलाल मसराम, कार्यक्रम के अध्यक्ष कन्हैयालाल बिसेन, संचालक विनोद रावत, मार्गदर्शिका श्रीमती सुनीता बाई कोरे एवं भुवनेश्वरी चौधरी, इनके द्वारा बारी बारी से मार्गदर्शन दिया गया। क्या नाम है जी आपका? चमन लिल्लार जी। कहाँ यहाँ जो आप कार्यक्रम में आए हैं फंडकी में, इस मार्ग में लोग जो जुड़ रहे हैं, शराब पीते थे, बुरे व्यसन करते थे, इसका उद्देश्य क्या है और विषय क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि अपने कर्मों का दोष है, जिसमें अपन बचपन से लड़के जब से होश हवास में आते थे तो हम कई कर्म करते थे। कर्म का मतलब ये है कि किसी को शराब की लत लग जाती थी जी, कोई प्रकार का सेवन करता था जी, नशा का सेवन करता था, आदीन हो जाता था, उसके कारण वह शराब पीने से व्यक्ति उसका कर्म गलत हो जाता था, जिससे उसकी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ पाती थी और जिससे वह अपने घर में पीड़ित रहता था। जिसको अपन बोलते हैं कि अपन एक शराब पीने वाला व्यक्ति जो पूरे परिवार को लेके मरता है जी, उसका यह कारण है। और भी यह कारण है कि शराब पीने से जो हमारे जो घर गृहस्थी है वो ऊपर नहीं आती, वो नीचे की ओर आती है। और कहने का मीटर ये है कि शराब पीने से हम बहुत सारी गलतियां करने बैठते, चोरी करते हैं, गाली गलौज करते, लोगों से लड़ने लगते हैं। तो ऐसा बहुत सारा पॉइंट आता है शराब पीने से, जो बुरे व्यसन का अपन सेवन करने से, और हमें शरीर की हानि होती है, क्षति होती है और हमारा शरीर उससे गलने लगता है और नष्ट होने लगता है।
यही उद्देश्य है। जी यही उद्देश्य है। क्या नाम है आपका शुभ? चमन लिल्लारे जी बूधा, ग्राम बूधा से, बालघाट से। आज जो मानव धर्म का कार्यक्रम चल रहा है फंडकी में, इसका उद्देश्य क्या है? परमात्मा एक का उद्देश्य है कि अंधश्रद्धा, बुरे विचार, बुरे भावनाओं को विनाश करना और सत्य की ओर ले जाना। दुखी कष्टी मानव को जब परमात्मा एक का मार्ग मिलता है और मार्ग के पहले क्या कर्म थे और मार्ग में आने के बाद उसको कैसा कर्म करना है और एक भगवान के प्रति जब वो जानता है तो कहना चाहिए कि दिन पे दिन उसकी बुराइयों का अंत होता है और उसके जीवन में कहना चाहिए कि अच्छाइयाँ बहुत उपलब्ध होती है और उसका जीवन भी बहुत अच्छे स्तर पर आता है और उसकी ज़िंदगी से अनेक बुराइयाँ दूर चले जाती है और वह एक दिन अच्छा इंसान बन जाता है। जो मानव मानवता से चलता है वह मनुष्य कहलाता है और जो मानव मानवता से ना चले वह पशु तुल्य रह जाता है। ये परमात्मा एक का उद्देश्य है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाबा के सेवक राजकुमार बिसाने जी। बिशाने जी, ये जो यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है परमात्मा एक का, इसमें आप ये मानव लोगों के बारे में जो शिक्षाएं दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस मानव धर्म का उद्देश्य ये हमारे इस मानव धर्म के संस्थापक हमारे महान तेगी बाबा जिमदेव जी है, जिन्होंने इस मार्ग का उद्देश्य दुखी कष्टी मानव का दुख दूर करने के लिए स्थापना की है जी। और इस मार्ग का उद्देश्य यही हमारा है कि जिस तरह से सेवक लोग अधिक मतलब जो पुराने विचारों में रहते हैं और शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इस मार्ग का प्रमुख उद्देश्य यही है कि जो दुखी कष्टी मानव होते हैं और जो शराब से ज़्यादा परेशान होते हैं, वो परिवार इस मार्ग में शामिल होकर अपने दुखों को निवारण करते हैं और इस एक भगवत के कार्य करते हुए अपनी दुखमय जीवन को सुखमय बनाते हैं। अब नहीं होगा खुले में मांस व मछली विक्रय के लाइसेंसी शर्तों का उल्लंघन, चलेगा विशेष अभियान। कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश। जिले की समस्त नगरीय निकायों में कहीं भी खुले में पशु मांस व मछली का विक्रय और प्रदर्शन खुले में नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने मध्य प्रदेश नपा नियम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254 और 255 तथा मध्य प्रदेश नपा अधिनियम 1961 की धारा 268 व 269 तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार समस्त नगरीय निकायों में अनुज्ञप्ति अथवा लाइसेंसी शर्तें उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए नगरीय निकायों द्वारा मुनादी कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि खुले में मांस व मछली का विक्रय नहीं किया जाएगा तथा उनका प्रदर्शन भी नहीं हो। इसके लिए विक्रयकर्ता को दुकानों के सामने अपारदर्शी कांच लगाया जाए। 31 दिसंबर तक विशेष अभियान भी संचालित किया जाएगा। इस अभियान में अतिक्रमण विरोधी दस्ते के अलावा स्थानीय पुलिस प्रशासन और पशु चिकित्सा अधिनियम निगरानी और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। धर्मगुरुओं के साथ कंट्रोल रूम में हुई बैठक। गत दिनों मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा धार्मिक स्थलों एवं अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित एवं नियम विरुद्ध प्रयोग के संबंध में जारी किए गए आदेश के पालन में बैठक हुई। शनिवार को हुई बैठक में अनुभाग बालाघाट के संबंधित धर्म गुरुओं को शासन के आदेश के संबंध में अवगत कराया गया एवं निर्देशों के पालन में आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक सीएसपी श्री अंजुल मिश्रा द्वारा की गई, जिसमें संबंधित थाना प्रभारी व धर्मगुरु रहे। जोधीटोला ग्राम पंचायत जरेरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश चंद्र थपलियाल के कुशल मार्गदर्शन में शनिवार को ग्राम जोधीटोला ग्राम पंचायत जरेरा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश व सचिव श्री आसिफ अब्दुल्लाह द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि आज महिलाएं अपने उल्लेखनीय कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं, जिससे हमारा देश निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन यथार्थ में आज भी उन्हें लैंगिक असमानता, भेदभाव जैसी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में समाज का मौलिक कर्तव्य है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने को लेकर निरंतर प्रयास करने का संकल्प ले। साथ ही श्री अब्दुल्लाह को लोकोपयोगी सेवाओं के लिए लोक अदालत एवं मध्यस्थता योजना के बारे में भी उपस्थित जनों को अवगत कराया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जितेंद्र मोहन धुर्वे द्वारा कहा गया कि पुरुष और स्त्री सिक्के के दो पहलू हैं,
तो फिर शिक्षा भी एक समान प्राप्त होनी चाहिए। जिस तरह पुरुष का शैक्षिक जीवन इस समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार नारी शिक्षा भी देश हित के लिए आवश्यक है। श्री धुर्वे ने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजना की विस्तार से जानकारी ग्रामीण जनों को दी। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री बसंत डहाके द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल योजना की विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम में एनजीओ गुड शेफर्ड की पदाधिकारी सिस्टर ऑन्टो, ग्राम पंचायत जरेरा सरपंच श्रीमती तरासन बाई बरकड़े, आशा कार्यकर्ता चेमन सकमे व शांत कुशराम, अनुणिमा बेली, स्वास्थ्य अधिकारी जरेरा, एनजीओ कार्यकर्ता शिव प्रसाद व दामिनी उइके, श्रीमती सरोज ओगारे, प्रधान पाठक इंटर्न श्री अथर्व शुक्ला, पैरालीगल वॉलेंटियर सुश्री कमर सुल्तान एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।